ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो ये 14, ठीक है, तो 14 किस बेसिस पर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टीएमपी टेम्परेचर, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर, ठीक है, कि बॉडी जो भी रेगुलेशन कर टेम्परेचर का रेगुलेशन वगैरह कर पाता है कि नहीं, होम्योथर्मिक है कि नॉन होम्योथर्मिक, तो इस सिंपली हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये दो पार्ट में है, एक को कहते हैं पॉइकिलोथर्मल और एक को कहते हैं होम्योथर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ठीक है, तो ये कहलाते हैं पॉइकिलोथर्मल, ठीक है, दे आर नोन एज पॉइकिलोथर्मल एनिमल, ठीक है। और ये तीनों का तीनों पाइसेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर नोन एज पॉइकिलोथर्मल एनिमल, ठीक है। और एव्स और मैमल्स जो होते हैं इनको कहते हैं होमियोथर्मल, HOMIO, होमियोथर्मल एनिमल कहते हैं, ठीक है, तो होमियोथर्मल, ठीक है। इसी को हम कहते हैं और भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, एक्टोथर्मिक, क्या कहते हैं, एक्टोथर्मिक एनिमल भी कह सकते हैं, ठीक है, ECTO, एक्टोथर्मिक एनिमल, ठीक है, और एक्टोथर्मल एनिमल। इसी को होमियोथर्मल का एक दूसरा नाम है, दैट इज नोन एज, इसी को कहते हैं, एक्टो है तो ये एंडोथर्मिक कहेंगे, एंडोथर्मिक एनिमल और एंडोथर्मल, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, दिस इज नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हम इनको कह सकते हैं। पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, ये तीनों कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये जो कहेंगे एव्स और मैमल्स, दे आर नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो ये याद रखना है कि दो तरह का हो गया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, और वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, तो दो तरह का हो गया। इसी को कहेंगे दैट इज एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक, पॉइकिलोथर्मल, होमियोथर्मल, ठीक है। तो सच एनिमल क्या होगा अंतर, सच एनिमल विच कैन रेगुलेट इट बॉडी टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन आउटर एनवायरमेंट, बाहर का एनवायरमेंट फ्लक्चुएट कर रहा है और हम उसके वेरिएशन को क्या झेल ले रहे हैं, रेगुलेट कर ले रहा है, तो इसको कहेंगे होमियोथर्मल, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल तो एग्स और बर्ड्स और मैमल्स जो हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंट, ये दोनों इसीलिए कहते हैं होमियोथर्मल और एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल। लेकिन पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स क्या है, अगर वेरिएशन हो रहा है एनवायरमेंट के टेम्परेचर में तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सच एनिमल which cannot regulate their body temperature with change in external varying environment, it is known as poikilothermal, ठीक है। तो ये और एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड, तो ये याद रखेंगे, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड और एव्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे यहाँ पर, ये पॉइकिलोथर्मल कौन है, पाइसेस है, एक चीज ये तो है तीनों का तीनों, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन यहां पर याद रखेंगे, यहां पर पाइसेस में एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्या है, पाइसेस पूछेगा, इट इज पॉइकिलोथर्मल, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है पाइसेस में, कौन सा, स्वॉर्ड फिश कहते हैं इसको, और टूना फिश, तो ये दोनों फिश हैं, एक्सेप्शन है, जो कि दोनों के दोनों क्या हो गए, दे बोथ आर दैट इज होमियोथर्मल, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 14, 14 के बाद देखते हैं हम 15, ठीक है। तो 15 जो देखेंगे हम, ग्रुप कौन सा कहेंगे, ग्रुप, तो ग्रुप कहने का मतलब क्या होगा, इनमें एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं, फीटल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, 4 मेम्ब्रेन हम लोग बनते हैं, ठीक है, अमनियोन, कोरियन, एलेंटॉइस और योक्सैक, ठीक है। तो ये चारों अगर मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चारों का चारों है, तो इसको कहेंगे दैट इज अमनियोन है ना, अमनियोन है ना, अमनियोन है तो अमनियोटा,
अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या कहेंगे इसको हम? अनअमनियाटा कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाइसेस और एम्फीबियन में नहीं बनते हैं, तो क्या कहेंगे? अनअमनियाटा। क्या कहेंगे इसको हम? अनअमनियाटा। तो अनअमनियाटा ग्रुप में कौन कौन सा आ जाएगा? तो ये याद रखेंगे, ये वाला, ये AMNIOTA, अनअमनियाटा, पाइसेस और एम्फीबियन। ठीक है, तो पाइसेस और एम्फीबियन में क्या हो गया? फीटल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वो क्या होगा? फीटल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है नहीं है। ठीक है, मतलब अमनियोन, कोरियन, योक्साइक, अलोन्टोइस चारों है ना, तो अमनियोन से नाम पड़ा है ना, तो अमनियोन नहीं है तो अमनियाटा है, लेकिन क्या लगा दिए हम? अनअमनियाटा। ठीक है, तो ये किस बेसिस पर ग्रुप का है? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और फीटल मेम्ब्रेन के बेसिस पर कि है कि नहीं। नहीं है तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, और इन सब में है, रेप्टाइल्स में है, एव्स में है और मेमेलिया में होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड फीटस। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसीलिए ये अमनियाटा है और ये क्या कहलाएगा? ये अन है, ये अमनियाटा, AMNIOTA। तो ये क्या हो गया? अमनियाटा हो गया ये। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, लेकिन इनमें नहीं है, तो अमनियाटा है, इट इज अनअमनियाटा। ठीक है, तो ये हो गया 15 इज ग्रुप। नेक्स्ट 16 देख रहे हैं, 16 इसको सेक्स करके देख रहे हैं। ठीक है, सेक्स। ठीक है, तो सेक्स कहने का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ये तो देखेंगे, ये सभी के सभी यूनिसेक्सुअल। ठीक है, सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ये यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर, तो वर्टिब्रेट है ना, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, सब यूनिसेक्सुअल। तो ये लीजिए यूनिसेक्सुअल, 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 यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या होगा? सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या होगा? सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट। क्या? मेल और फीमेल जो है वो दोनों, मेल और फीमेल दोनों सेपरेट है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, दिस इज यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल। ये अब देखिए यूनिसेक्सुअल तो है ही। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल इसमें हम देखेंगे क्या कि ये अंडा देने वाले हैं कि दे गिव राइज टू यंग वंस, मतलब एग लेइंग है, दे प्रोड्यूस एग्स और दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो अगर एग प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ओविपेरस, अदरवाइज विविपेरस, बच्चे को जन्म दे रहे तो इसमें हम देखेंगे क्या यूनिसेक्सुअल सभी है। इसमें याद रखेंगे कि पाइसेस है ना, तो ये देखेंगे कि दो तरह का फिश है, कार्टिलेज और बोनी फिश। तो ये क्या होगा? इसको कह सकते हैं ये ओविपेरस भी हो सकते हैं, दे में भी क्या यूनिसेक्सुअल तो है ही, लेकिन ये एक दो चीज और याद रखेंगे, ये क्या हो सकते हैं? ओविपेरस हो सकते हैं और विविपेरस हो सकते हैं, दोनों। ठीक है, तो जो कार्टिलेज फिश है और बोनी फिश ना, तो जो बोनी फिश है, जो बोनी फिश है वो क्या होंगे? दे आर ओविपेरस। ठीक है, और विविपेरस कार्टिलेज फिश, तो कार्टिलेज फिश क्या हो जाएगा? दे आर विविपेरस। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसी तरह यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ओविपेरस और विविपेरस, तो यहां पर भी क्या होगा? ओविपेरस होंगे और विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस और विविपेरस। ठीक है, विविपेरस। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बोनीफिश आर मोस्टली ओविपेरस। ऐसा नहीं है मोस्टली दिया हो तो बोनीफिश पूछेगा तो आपको सीधे मानना है ओविपेरस, कार्टिलेज फिश पूछेगा विविपेरस। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल एंड ओविपेरस बोनीफिश, कार्टिलेज फिश यूनिसेक्सुअल एंड विविपेरस। ठीक है, अगर एम्फीबियन में पूछेगा फ्रॉग वगैरह तो ये क्या होगा?
यूनिसेक्सुअल एंड ओवीपैरस। क्या होगा? एंड ओवीपैरस, ठीक है। लेकिन अब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि दे आर यूनिसेक्सुअल, एम्फीबियन का दिया हुआ दे आर यूनिसेक्सुअल एंड ओवीपैरस दिया है बस, ठीक है। इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं कि विविपैरस है, तो जो है कुछ क्या है यहां लिख दे रहे हैं, सैलामेंडर। सैलामेंडर इज अ विविपैरस एम्फीबियन, ठीक है। तो ये एम्फीबियंस आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल एंड ओवीपैरस, लेकिन ये याद रखिए एक्सेप्शन सैलामेंडर। ये रेप्टाइल्स है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में क्या होगा? दे आर ऑल्सो यूनिसेक्सुअल, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड ओवीपैरस ही दिया है सिर्फ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है वो भी हम लिखवाते जा रहे हैं। तो दे आर ओवीपैरस, ठीक है, और मोस्टली यही है, ठीक है। एंड विविपैरस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई विविपैरस रेप्टाइल्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लिजार्ड दो याद रखेंगे, लिजार्ड के नाम, दो स्नेक के नाम, ठीक है। तो लिजार्ड जो था, ठीक है, उसमें कैमेलियन देखे तो एग्जांपल इसका देख रहे हैं कि विविपैरस, नेम सम विविपैरस रेप्टाइल्स, ठीक है। तो एग्जांपल है कैमेलियन, CHAMELEON, कैमेलियन, ठीक है। इसको कहते हैं दैट इज नोन एज ट्री लिजार्ड। कौन सा लिजार्ड कहते हैं कैमेलियन को? आप याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं TRW, ट्री, LIZARD, ट्री लिजार्ड, ठीक है। और बोरियल लिजार्ड भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? ट्री लिजार्ड, पूरा लिख दे रहे हैं हम नाम, ठीक है, ट्री लिजार्ड और अर्बोरियल, ठीक है, ARBOREL, अर्बोरियल लिजार्ड, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इसका फिगर भी दिया हुआ है, कैमेलियन, ठीक है। लॉन्ग प्रोट्रूडिंग टंग है। इसके बाद फ्राइनोसोमा होता है, फ्राइनोसोमा, PHRYNOSOMA, फ्राइनोसोमा, ठीक है। इसी को कहते हैं हॉर्न्ड, HORNED, हॉर्न्ड टोड, TOAD, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? फ्राइनोसोमा और हॉर्न्ड टोड कहते हैं। तो ये भी क्या होगा? फ्राइनोसोमा और हॉर्न्ड टोड भी क्या होगा? इट इज ऑल्सो अ लिजार्ड, ठीक है। तो इसको कहते हैं हॉर्न्ड टोड। ये भी क्या है? ये भी लिजार्ड है, ठीक है। तो याद रखेंगे कैमेलियन, ठीक है। दूसरा फ्राइनोसोमा, हॉर्न्ड टोड, इसको हम कहते हैं डेजर्ट लिजार्ड, इट इज अडेप्टेड टू डेजर्ट, ठीक है। ये दो लिजार्ड के नाम है जो कि विविपैरस है, ठीक है। दो स्नेक के नाम देखते हैं। तो रसल वाइपर, एक पीट वाइपर, एक पिटलेस वाइपर। लोरियल पीट एक में होता है, थर्मोरिसेप्टर है, ठीक है। तो उसको कहते हैं पीट वाइपर, जिसमें नहीं होता है पिटलेस वाइपर, ठीक है। जो पीट वाइपर होता है ना, पीट, लोरियल पीट होता है, उसको कहते हैं क्रोटालस, दैट इज रैटल स्नेक, पढ़े थे हम। और दूसरा जो है पिटलेस वाइपर, ठीक है, तो उसको रसल वाइपर कहते हैं। तो वो पिटलेस वाला, तो इसको हम लिख दे रहे हैं रसल, RUSSEL, रसल और पिटलेस वाइपर, ये स्नेक है, ठीक है। इसमें तो ये पिटलेस वाइपर ये वाला क्या है? इसको कहते हैं रसली, RUSSELI, रसली वाइपेरा, इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये क्या होता है? ये जो है ना, इट इज विविपैरस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, विविपैरस है, ठीक है। और एक दूसरा स्नेक जो है याद रखना है, हाइड्रोफिस, इसको कहते हैं सी स्नेक, हाइड्रोफिस, इसको कहते हैं सी स्नेक। सी मतलब क्या हुआ? मराइन स्नेक कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये दो, तो कैमेलियन, फ्राइनोसोमा, रसल वाइपर, हाइड्रोफिस, ये चार याद रख सकते हैं। ये सबसे कॉमन है फ्राइनोसोमा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे विविपैरस। तो याद रखिए ओविपैरस, विविपैरस दोनों, यहां पर मोस्टली ओविपैरस, ठीक है, सम विविपैरस याद रखेंगे। ओविपैरस मोस्टली, विविपैरस कौन कौन से हैं? कुछ है, ठीक है। यहां पर देखते हैं आगे, एव्स में, बर्ड्स में। तो बर्ड्स में सब क्या है? सब ओविपैरस। बर्ड्स में क्या होगा? सभी के सभी ओविपैरस, इसमें कोई विविपैरस बर्ड नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज विविपैरस? नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। बर्ड्स विविपैरस कोई नहीं है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद मैमेलिया में देख रहे हैं, तो मैमेलिया में क्या होगा? तो इसमें हम देखेंगे ये ओविपैरस भी होगा, विविपैरस, ठीक है। तीन तरह के मैमल है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ठीक है। तो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया जो होते हैं, कंगारू, मेटाथीरिया में कंगारू हो जाएगा, प्रोटोथीरिया में क्या आ जाएगा? दैट इज इन मैमल्स,
ठीक है, डकबिल प्लेटिपस और स्केली एंटीटर, सॉरी स्पाइनी एंटीटर, ठीक है, ये दोनों। तो ये देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये कह सकते हैं कि ओविपैरस भी होंगे, यहां लिख दे रहे हैं ओविपैरस भी होंगे, ठीक है, विविपैरस भी होंगे, VIVIPAROUS, विविपैरस भी होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं ओविपैरस, विविपैरस, ठीक है। एक याद रखेंगे ओवोविविपैरस भी होते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको अलग अलग, ठीक है, एक एक करके देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यूथेरिया है ना, यूथेरिया, तो यूथेरिया जो है पहले प्रोटोथेरिया है, ओविपैरस, ठीक है, तो पहला लिख लेते हैं दैट इज ओविपैरस, ठीक है। तो ओविपैरस कौन होगा, यहां लिखते जा रहे हैं, दैट इज एग लेइंग प्रोटोथेरियन मैमल, PROTOTHERIAN, प्रोटोथेरियन मैमल, ठीक है, तो प्रोटोथेरिया, ठीक है, ये क्या होगा ओविपैरस, ठीक है, एग लेइंग। कौन कौन सा, दो है, डकबिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी एंड ईटर, ठीक है। दूसरा ये क्या हो सकते हैं, ये विविपैरस भी हो सकते हैं, विविपैरस, विविपैरस दे गिव बर्थ टू यंग वंस, विविपैरस, ठीक है। तो विविपैरस कौन सा होगा, प्रोटोथेरिया के बाद यूथेरिया, यूथेरियन मैमल, ठीक है, तो प्रोटोथेरियन मैमल लिख देते हैं, अंडरस्टूड है, यूथेरियन मैमल्स, ठीक है, ये सब हम लोग में क्या है विविपैरस, ठीक है, ये होगा। इसके बाद ओवोविविपैरस भी होता है, ठीक है, आप ओविपैरस कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन ओवोविविपैरस मतलब क्या होगा, कंगारू में क्या होता है कि एग जो होता है ना, एग के अंदर क्या कर रहा है, एग के अंदर क्या ग्रो कर रहा है, जो भी है फीटस कह सकते हैं, एम्ब्रियो, और वो एग कहां पर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, तो इसको कहते हैं ओवोविविपैरस, ओवो विवि दोनों है ना, विविपैरस। और जो बच्चा जो भी निकलता है वो क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है मार्सुपियम, उसमें धीरे से निकलता है, उसमें ग्रो करता है और फिर बाहर निकल जाता है, तो ये इसको कहते हैं ओवोविविपैरस, एक्चुअली इट इज नॉट ओविपैरस, इसको कहेंगे ओवोविविपैरस। और ये ओवोविविपैरस कहां पाया जाएगा, मेटाथेरियन मैमल में, मेटाथेरियन मैमल्स, ठीक है। और ये मेटाथेरियन मैमल्स में कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आ जाएंगे कौन सा, दैट इज इसमें आ जाएंगे कंगारू वगैरह आ जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें और आप याद रख लीजिएगा, अगर जगह नहीं है यहां बना दे रहे हैं, तो ये क्या होगा ना कि ये ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये देखिए, ठीक है, इसमें मेल है और फीमेल है, सेक्सेस सेपरेट है ना, मेल फीमेल। तो इसमें मेल में याद रखिएगा ना कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है, पेनिस ना, तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कह सकते हैं पेनिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो यहां लिख देना है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस क्या होता है, ये ना पेनिस, तो इसमें एब्सेंट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बर्ड्स में क्या होगा, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होगा, पेनिस, और ये एब्सेंट होगा, क्या होगा, -NT लिखा हुआ है, तो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इज -NT एब्सेंट, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट याद रखिएगा, कहां पर पेनिस होता है, तो ये फ्लाइटलेस बर्ड जो थे ना, ठीक है, उनमें, ठीक है, तो कहां पर ऑस्ट्रिच, रिया, ये सब कह सकते हैं, तो एक्सेप्ट कहां पर, फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच, RHEA, रिया, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिच और रिया में क्या होता है, पेनिस होता है बर्ड्स में, और कहीं नहीं होता है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा, ठीक है, इसमें दैट इज फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा और ओविडक्ट वगैरह होगा, फैलोपियन ट्यूब जो कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, कौन सा होगा, लेफ्ट फंक्शनल, दोनों फंक्शनल नहीं होता, बर्ड्स में ओनली लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट इज फंक्शनल, राइट वाला क्या होता है, वो रिड्यूस्ड होता है, नॉन फंक्शनल होता है, वेस्टिजियल होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दें क्या, इसमें हम लिख दें दैट इज लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट क्या है, फंक्शनल, ठीक है। और ऐसे तो क्या कहेंगे इसको, तो एक ही फंक्शनल है ना, तो मोनोडेल्फिक कहेंगे, ये कैसा होता है, ये मोनोडेल्फिक, डाइडेल्फिक करते हैं अगर दोनों का दोनों फंक्शनल होता है। तो बर्ड्स में आप याद रखेंगे एक चीज
कि कैसा होता है, मोनोडेल्फिक होता है, दैट इज इट इज हैविंग क्या, इट इज हैविंग क्या, इट इज हैविंग ओनली लेफ्ट वाला, लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट फंक्शनल, ठीक है। एंड राइट वाला जो है वो क्या है, वो रिड्यूस्ड है, वेस्टिजियल है, कह सकते हैं, वो फंक्शनल नहीं है। और इसमें याद रखेंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है, पेनिस, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन कौन सा है, रिया और ऑस्ट्रिच, ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट इज 17 एग, ठीक है। तो